अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अय्या नाबुदु व इय्याका नस्ताइन। लास्ट टाइम जो है हमने क्लास के अंदर जो लेक्चर डिस्कस किया था वो था वेक्टर की एडिशन के रिलेटेड और वेक्टर की सब्सट्रैक्शन के रिलेटेड, जो कि आपने सीखा विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, तो इसका जो टॉपिक आज का है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। आज आपने ये सीखना है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब देखें, जब हम वेक्टर के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो उसका आता है जी पॉजिटिव नंबर। कि जब हम अपने वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव नंबर के साथ, या आप ऐसे समझ लें कि अगर पॉजिटिव नंबर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें। अब देखें, जो पॉजिटिव नंबर कौन सा होता है, हमारे पास जो ज़ीरो लाइन होती है, ज़ीरो लाइन के राइट साइड वाले नंबर जो हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं। मतलब पॉजिटिव नंबर वो होते हैं जो ज़ीरो से बड़े होते हैं। जब आप किसी भी पॉजिटिव नंबर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या होता है। अब हम इसके साथ पहले इसकी एग्जांपल समझते हैं। ये देखिए, हमारे पास एक वेक्टर है जो इस डायरेक्शन के अंदर है, वेक्टर ए। अब जब हम इसके साथ कोई भी पॉजिटिव नंबर मतलब 1 2 3 4 ले लें, तो मैंने इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई किया, तो आप देखें जो इसकी मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम बढ़ गई है। मतलब जब हम अपने किसी भी नंबर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वो वेक्टर होगा उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगी। और दूसरी चीज़ ये होगी कि जो उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, व्हेन वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड विद पॉजिटिव नंबर n देन इट्स मैग्नीट्यूड बिकम इक्वल टू एन ए। तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है जिस नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके बराबर हो जाएगी, एंड डायरेक्शन रिमेन्स द सेम। और उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसके बाद अगला पॉइंट है जी हमारा कि जब हम अपने किसी भी नंबर को, नेगेटिव नंबर को जब वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब देखें जो नेगेटिव नंबर कौन सा होता है। नेगेटिव नंबर वो नंबर होता है जो ज़ीरो से छोटा होता है, और ये नेगेटिव नंबर के साथ पता है आपको माइनस लगाते हैं। अब जब हम नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी वेक्टर के साथ, तो देखें क्या होता है। हम पहले एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल है जी, जो सबसे टॉप पे आपको नज़र आ रही है। तो ये देखें, ये हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर ए। जब हमने इसके साथ नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया जो कि -2 है, तो देखें उस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो तो डबल होगी, लेकिन जो इसकी डायरेक्शन है वो इस केस में रिवर्स हो गई है। ठीक है, तो अब आपने याद रखना है कि जब हम नेगेटिव नंबर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगी, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगी, यानी कि रिवर्स हो जाएगी। तो अब आप देख लें, वो आपने नोट्सों में क्या लिखना है कि व्हेन वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड विद नेगेटिव नंबर n देन इट्स मैग्नीट्यूड बिकम इक्वल टू एन ए, एंड जो बट द डायरेक्शन बिकम ऑपोजिट। तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 पॉइंट है कि जब हम अपने वेक्टर के साथ किसी भी स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अब स्केलर क्वांटिटी आपको पता है ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी जो मैग्नीट्यूड है सिर्फ होती है और डायरेक्शन नहीं होती है। तो स्केलर क्वांटिटी में एग्जांपल आपको पता है लेंथ, मास एंड टाइम। तो स्केलर क्वांटिटी में अब आप देख लें एग्जांपल के साथ, फिर आप देखते हैं क्या होता है। ये देखिए एग्जांपल है, हमारे पास जो एक्सलेरेशन है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो मास है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। हमने इस वेक्टर क्वांटिटी के साथ अब स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया, तो देखिए जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी बन गई जो कि फोर्स है। फिर एक और मिसाल ले लें कि देखें वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और जो मास है वो स्केलर क्वांटिटी है। जब हमने वेक्टर क्वांटिटी के साथ स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया तो जो नई क्वांटिटी बनी वो मोमेंटम बन गई। ठीक है, तो अब आपने इससे क्या सीखा कि जब आप किसी भी वेक्टर के साथ स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगी। तो देखिए क्या लिखा है जी, व्हेन वेक्टर क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड विद स्केलर क्वांटिटी देन न्यू फिजिकल क्वांटिटी इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये था जी वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन के रिलेटेड। आगे 2 डेफिनेशन जो आपने अपने नोट्सों पे लिखनी है
और इसको याद भी करना है। आगे तारीफ आती है जी यूनिट वेक्टर की। अब देखें वेक्टर की आपने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, तो अब उन्हीं में से जो 2 टाइप्स आपने आज इसके साथ डिस्कस करनी है। अब देखें यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब देखें इसके नाम से ज़ाहिर है यूनिट, यूनिट का मतलब होता है वन। यूनिट लफ्ज़ निकला है वन से, तो मतलब यूनिट को हम वन कहते हैं। तो एक ऐसा वेक्टर लग रहा है जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो वन होगी। तो यूनिट वेक्टर की तारीफ क्या होगी? दी वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वन एंड यूज टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। एक तो इसकी ये तारीफ है कि ये ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड वन होती है और इसको हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए? किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। इस कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसके बाद इसकी आगे आती है रिप्रेजेंटेशन। अब जो यूनिट वेक्टर है इसकी रिप्रेजेंटेशन आपने कैसे करनी है? तो आपको पता है वेक्टर को ज़ाहिर करने के लिए आप क्या करते थे कि अगर आपके पास कोई वेक्टर हो तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि वेक्टर कोई लिखे सिंबल उसके ऊपर आप एरो लगा देते हैं, तो ये वेक्टर का सिंबल है। लेकिन जो यूनिट वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करने का जो है वो ये मेथड है कि आपने कोई भी जो है वो सिंबल लिखना है, उसके ऊपर आपने हैट या कैप लगा देनी है। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर विद अ कैप और हैट ऑन इट, ठीक है। तो इसके बाद इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। मैथमेटिकल फॉर्म में देखें कि आपने क्या फार्मूला होगा यूनिट वेक्टर का। जिसका फार्मूला होता है ए वेक्टर ओवर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसके बाद है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ये आप पढ़ेंगे बाद में, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो है कि हमारे पास ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास 3 डायमेंशंस हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस, ठीक है। अब जो एक्स का यूनिट वेक्टर होगा, अभी हमने कहा जो यूनिट वेक्टर होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए जो एक्स का यूनिट वेक्टर होगा वो आई यूनिट वेक्टर होगा। आई के ऊपर देखिए कैप डला हुआ है। वाई का जो यूनिट वेक्टर होगा वो जे होगा और जेड का जो है वो के यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। ये इनके आपने याद करना है एमसीक्यूज़ के तौर पे। इसके बाद लास्ट डेफिनेशन है, ये है नल वेक्टर की। अब नल वेक्टर देखें क्या होता है। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो ज़ीरो होती है। नल का मतलब होता है ज़ीरो। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ ज़ीरो एंड हैज़ एन आर्बिट्री डायरेक्शन। आर्बिट्री का मतलब है किसी भी डायरेक्शन में, तो उस वेक्टर को आप नल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है नल वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे आपने करनी है। नल वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन जो है वो आप ओ से करेंगे, मतलब, और उसके ऊपर आप एरो लगा देंगे। अब नल वेक्टर की एग्जांपल क्या होगी कि आपके पास अगर मैथ के अंदर कोई भी हो एग्जांपल अगर आप लें तो उसके अंदर जो है वो ज़ीरो आंसर कैसे आता है। अगर आपके पास 5 है ना, अगर आप 5 के अंदर प्लस कर दें -5 को तो उसका आंसर ज़ीरो आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपने नल वेक्टर लेना है तो ऐसे हासिल होगा, अगर आप ए उस वेक्टर के अंदर उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड करें तो उसका आंसर आ जाएगा नल वेक्टर। ए माइनस ए इज़ इक्वल टू नल वेक्टर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपका आज का लेक्चर था, इसको आपने अपने नोट्सों में नोट कर लेना है और इसको याद कर लेना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।